अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुडाइस पर खुशामदीद। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं आपको बयान नहीं कर सकता नाज़रीन, इस वक्त भारत के अंदर जो तबाही मची हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब इंसानों की ज़िंदगियों को महफूज रखे, लेकिन भारत इस वक्त इस बदतरीन तबाही से गुजर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में हमें अमेरिका में नज़र आया था कि कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई, लेकिन भारत का कोरोना वायरस इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ नाज़रीन, ये एक अजीब और गरीब बात मैं बताने लगा हूँ कि एक वायरस ने तो पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, और इस वक्त जो भारत में फैला हुआ वायरस है ये भारत का अपना वायरस है, जो कि दुनिया के वायरस से थोड़ा मुख्तलिफ है। नाज़रीन, एक वायरस तो हमारे यहाँ फैला हुआ है जो मेरे और आपके अपने किसी अजीज वकारिब को, अपने दोस्त को हुआ होगा, और जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन ये वाला कोरोना वायरस जो इस वक्त भारत में मौजूद है और भारतीयों की जिंदगियों को निकल रहा है, ये एक अलग किस्म का इंतहाई खतरनाक वायरस है, जिससे ये नहीं कि हजारों की बुनियाद पर बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगियों को निकल रहा है। ये भारत का अपना एक कोरोना वायरस है। मैं इसे भारत का अपना कोरोना वायरस क्यों कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नाज़रीन मैं ये आपके सामने WHO की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ कि ये वायरस भारत का है। ये ऐसा वायरस है जिस पे वैक्सीन भी असर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, ये वायरस कैसे और कहां से भारत में आया, ये वायरस क्या है, पाकिस्तान में कब तक पहुंचेगा, इन तमाम चीजों के बारे में भी मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त ज़ोएब खान साहब, जो कि कन्वीनियर है IT कमेटी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनकी जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए एक पैगाम भी खसूसी तौर पर इस वीडियो में शामिल करेंगे कोरोना के ऊपर। आप नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, भारत दुनिया के इन ममालिक में से है जिन्होंने बहुत जल्द कोशिशें करके कोरोना की वैक्सीन अपने लोगों को लगाई है। भारत वो हमारे हमसाया ममालिक में अगर ये कहा जाए कि वो वाहिद मुल्क है तो ये गलत नहीं होगा जिसने बहुत जल्दी कोरोना वैक्सीन पर काम किया, और तकरीबन यहाँ 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन इस वक्त भारत खुद बहुत खतरनाक कोरोना वायरस की लपेट में है। ये कोरोना जो इस वक्त भारत में शुरू है, ये भारत की अपनी एक बहुत बड़ी रियासत महाराष्ट्र से निकला है। महाराष्ट्र की ये रियासत बहुत बड़ी रियासत है नाज़रीन। भारत का बम्बई शहर भी महाराष्ट्र में आता है। यहाँ से इस वायरस का आगाज होता है और पूरे भारत में तबाही मचा देता है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही में भारत में जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है हिंदू बरादरी का, कुंभ का मेला, आपने अक्सर फिल्मों में ये तो सुना होगा कि मेरा भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। ये वो मेला है नाज़रीन जो दुनिया के इंसानों के सबसे बड़े इज्तिमाओं में से एक इज्तिमा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंसान एक जगह जमा होते हैं। ये मैं आपको कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप खुद गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये कुंभ का मेला इस जमाने में इंसानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है। ये हिंदू बरादरी का एक मजहबी त्यौहार भी है, और अगर आप अंदाजा लगाएं कि 1 अरब की आबादी वाला मुल्क जिसमें 80% हिंदू रहते हैं, अगर वो सिर्फ 10% भी अपने इस मजहबी त्यौहार पर एक जगह जमा होते हैं तो नाज़रीन ये तादाद 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन भारत की इस वक्त ये कोशिश होनी चाहिए थी कि एहतियात करें। भारत में इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि मोदी की गवर्नमेंट है, और मोदी को तो हर हाल में हिंदू बरादरी को खुश रखना है, तो उन्होंने इस मेले में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा के रख दी। लोग इस मेले में इस कदर एक दूसरे के करीब आए, इतनी बड़ी तादाद में एक दूसरे की सांसों में सांस जा रहे थे उनके, और इस खतरनाक वायरस का सफर एक मरतबा दोबारा शुरू होता है हिंदुस्तान में, भारत में दोबारा से शुरू होता है, जो कि भारत में इस वक्त काबू से बाहर है बिल्कुल। इसको रोकना भारत के लिए इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन इस वक्त भारत में 2.5 लाख लोग रोजाना कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं, और अब तक भारत में कोरोना से अमवात की तादाद तकरीबन 2 लाख से तजावुज कर चुकी है। एक्टिव केसेस कोरोना के 1 करोड़ के करीब हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक दिन में भारत में 2 लाख केसेस भी अगर आते हैं तो पूरे महीने में यह तादाद 60 लाख के करीब हो जाती है, और एक साल में यह तादाद कहाँ जा पहुंचेगी। नाज़रीन, मैंने अभी आपको कुंभ के मेले की तस्वीर तो दिखाई, मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना चाहूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे लोग अपने प्यारों के लिए अस्पतालों में धिक्के खाने पर मजबूर है। इस वक्त भारत के अंदर लोगों को वेंटिलेटर तक मुयसर नहीं है, मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं, मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने को, हर तरफ मौत के डर हैं, लोग अपने प्यारों से बिछड़ रहे हैं। भारत के अंदर शमशान घाट कम पड़ रहे हैं। मुर्दों को आखिरी रसूमात के लिए नए शमशान घाट तामीर किए जाए जहाँ इन मुर्दों को जलाया जाएगा, क्योंकि भारत में इस वक्त जगह कम पड़ गई है जहाँ ये अपने मुर्दों को जलाएंगे। इन तमाम चीजों में नाज़रीन मैं आपको एक मजे की चीज भी बताता चलूं कि अब इंडिया में मुसलमानों से दुआओं की अपील की जा रही है कि मुसलमान दुआएं करें कि हिंदुस्तान से वायरस खत्म हो जाए। नाज़रीन, जब कुंभ का मेला शुरू हुआ था तो ये कहा जाता था कि देवताओं की मदद से ये वायरस इस मेले के इनेकाद के नतीजे में खत्म हो जाएगा, और इससे पहले मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता रहा है पूरे भारत के अंदर कि वो इस वायरस के फैलाव की सबसे बड़ी वजह है। आपको याद तो होगा कि भारत के अंदर मुसलमान दुकानदारों का बाइकआउट किया गया बाकायदा, लेकिन अब इन्हीं मुसलमानों से दरख्वास्त की जा रही है कि आप दुआ करेंगे ये वबा खत्म हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में ये वायरस अभी तक क्यों नहीं आया। इसकी वजह है बैन। जी हाँ, बैन, क्योंकि पाकिस्तान ने अब इंडिया में और इंडिया से यहाँ आने वाले मुसाफिरों पर बैन लगा रखा है, और वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को खासे अच्छे नहीं होते, और वीज़ा पॉलिसियों में सख्ती की वजह से भी अक्सर मुसाफिर पाकिस्तान और भारत का सफ़र नहीं कर पाते।
लेकिन इन सब पाबंदियों का पाकिस्तान को अब अच्छा खासा फायदा हुआ है, क्योंकि इसी बैन की वजह से और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से अभी तक इंडियन वर्जन के इस न्यू कोरोना वायरस ने पाकिस्तान का रुख नहीं किया, क्योंकि ना ही कोई भारतीय पाकिस्तान आ रहा है और ना कोई पाकिस्तानी इस वक्त भारत जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो हमारा क्या हाल होगा, किस किस्म की तबाही यहाँ फैल सकती है, इसका तस्वर करना भी मुश्किल है। क्योंकि जो वैक्सीन इस वक्त भी हमारे मुल्क में दस्तयाब है वो भी हमारी अपनी खुद की नहीं है, बल्कि माशाल्लाह से चंदा और अतिया की हुई वैक्सीन पाकिस्तान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से, आप तमाम देखने वालों से, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से देख रहे हैं, एक पुरजोर इल्तमास करूंगा कि खुदारा एहतियात करें अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की भलाई के लिए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बहुत ज्यादा देर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुहैब खान, कन्वीनियर आईटी कमेटी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, ये पैगाम मैं उर्दू डाइस के तवज्जुह से आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो तीसरी लहर आप मजाक में उड़ा दें और खुदा न खास्ता हमारा हाल ऐसा हो जो इस वक्त पड़ोस मुल्क इंडिया का हो रहा है। तो नाज़रीन, आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर इस वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल उर्दू डाइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस मज़ीद भी आगे मैं बनाता रहूँ। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह ने कहा।